कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। आज अगर तुम लखनऊ में आए हो तो आज तुम्हारे हर पेपर में, हर मीडिया में आवाज लखनऊ के इस बाउंड्री के अंदर और इस बाउंड्री के बाहर लगा के शासन प्रशासन लगा के खुद से मुख्यमंत्री जी तक तुम्हारी ये बात है कि आज से शिक्षा मित्र आज इको गार्डन में अनवरत धरने के लिए बैठा हुआ है। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. लखनऊ में टेट व सीटेट पास शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हजारों शिक्षा मित्रों ने हाथों में पोस्टर लेकर इको गार्डन में धरना दिया। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले इको गार्डन में धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों ने कहा कि कई सालों से महज 10,000 के मानदेय पर वह नौकरी कर रहे हैं। एनसीटी गाइडलाइन के तहत सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती पाने की योग्यता रखते हैं। इसके बाद भी सरकार सहायक अध्यापक पद पर परमानेंट तैनाती नहीं दे रही है। इको गार्डन में धरने की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के मुताबिक करीब 25 सालों से हम बेसिक शिक्षा विभाग के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कूलों के विकास में शिक्षकों से कम हम शिक्षा मित्रों का योगदान नहीं है। उन्होंने बताया, जहां कहीं भी शिक्षक काम करने से मना करते हैं वहां शिक्षा मित्र बखूबी काम करते हैं। बावजूद इसके आज प्रदेश के 50,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र टेट और सीटेट क्वालिफाई करने के बावजूद सहायक अध्यापक की तैनाती पाने को तरस रहे हैं। गुड्डू सिंह के मुताबिक साल 2017 से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब हमारी सुनवाई होगी, पर सरकार बने 8 साल हो गए, अब तक हमें सिर्फ भरोसा दिया गया। उनके मुताबिक किसी ने हमारी पीड़ा को समझा तक नहीं। कई सालों तक अफसरों ने टाइम पास किया, कोई कार्रवाई नहीं की। बेसिक शिक्षा मंत्री से भी हम मिले पर न्याय नहीं मिला। अब सिर्फ मुख्यमंत्री से ही हमें उम्मीद है। बता दें कि प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्र 27 मई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है, वर्तमान में यूपी में करीब 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं, जिनमें से लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टेट व सीटेट पास हैं, लेकिन उन्हें स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं मिल पाई है। शिक्षा मित्रों ने मांग उठाई कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य राज्यों की तरह टेट व सीटेट पास शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की व्यवस्था की जाए। जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों को 12 माह का मानदेय, शिक्षकों के समान मेडिकल लीव, 14 CL व अन्य अवकाश दिए जाएं। साथ ही महिला शिक्षा मित्रों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण व समायोजन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाए। शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एनसीटी के जो शिक्षक बनने के मानक है वो पूरा करते हैं। ये उन्हीं लोगों का जो धरना है, यहाँ पर शांतिपूर्ण जो धरना है वो चलाया जाएगा। आज ये 27 मई से शुरू हुआ है और ये अनवरत चलेगा। जी नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई है और वार्ता के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार पिछले 8 वर्षों से लगातार बहुत प्रयास किए हैं। लगातार शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात या अन्य अधिकारियों से मुलाकात जितने भी हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। और मेरी यही मांग है कि मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके और उनसे यही जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अब कुछ न्याय कीजिए। हमारी मांग है कि जितने हमारे टेट पास शिक्षा मित्र हैं जो एनसीटी के मानक पूरा करते हैं, उनको अन्य राज्यों जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अन्य राज्यों की तरह एक स्थायी व्यवस्था दी जाए और उनको सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए। और जितने हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं उनको विभागीय टेट करा के उनको भी स्थायीकरण की व्यवस्था दी जाए। लेकिन अगर जब तक ये व्यवस्थाएं बनाने में सरकार को एक टाइम लग रहा है तो तत्काल में हम लोगों को एक शिक्षक के सम्मान सहित मानदेय मिलना चाहिए। और जितनी भी हमारी मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे हमें अभी मात्र 11 CL मिलते हैं, हमको कोई मेडिकल अवकाश नहीं है, जबकि आप देख रहे हो हम लोगों की कितनी उम्र हो गई है और हमारे कितने भी साथी 55 साल 58 साल तक के उम्र को पार कर चुके हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, परिवार हैं, हमें कोई भी चिकित्सीय अवकाश नहीं मिलता है। तो जो भी शिक्षकों के समान अवकाश हैं वो भी हमको मिलने चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और एक प्रमुख और मांग भी है, एक हमारा आदेश अभी महिलाओं का
जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का था, जो हमारी शिक्षा मित्र बहनें थी, उनके संबंध में जियो तो हो गया है, उसको 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा रही। उसको भी जल्द से जल्द उसका शेड्यूल जारी किया जाए। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।